आ गया कोरोना का काल। कोरोना के शिकारी टीके की तलाश में दुनिया। कोरोना का रामबाण हिंदुस्तान से निकलेगा। कोरोना को पस्त करने का इंडियन प्लान तैयार है। महामारी पर विजय पाने के लिए टास्क फोर्स तैयार। अब कोरोना करहा उठेगा। कोरोना का काल बनेगी भारत की टास्क फोर्स। दुनिया के साथ साथ भारत भी कोरोना की काट के आखिरी फेज में पहुंच चुका है, जहां भारत को अब वो रामबाण मिलने वाला है जिससे कोरोना का संहार होगा। इसलिए भारत सरकार एक्शन मोड में है। वैक्सीन को पाने के लिए भारत ने टास्क फोर्स बना दी है, जो कोरोना वैक्सीन को जल्द से जल्द हासिल करने के मिशन में जुट गई है। इतना ही नहीं, भारत में कोरोना के टीके की कीमत भी तय हो चुकी है। कोरोना पर फतेह पाने के इस मिशन में भारत की कोशिश कैसे रंग ला रही है, बताएंगे सब कुछ। आप बने रहिए न्यूज नेशन के साथ। जी हां, भारत में वैक्सीन को लेकर तैयारी जोर शोर से शुरू हो चुकी है। सरकार के स्तर पर वैक्सीन को खरीदने और वितरण की व्यापक तैयारी हो रही है, तो वहीं भारतीय कंपनियों ने इसकी कीमत भी तय करना शुरू कर दिया है। पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने भारत में कोरोना वैक्सीन की कीमत 225 रुपए रखी है, जो मिडिल क्लास की जेब पर भारी नहीं पड़ेगी। टेस्ट महंगा था, लेकिन वैक्सीन नहीं। भारत में 225 रुपए में कोरोना की वैक्सीन। जी हां, कोविड का टेस्ट आपके लिए जरूर महंगा रहा होगा, लेकिन उम्मीद है कि कोरोना की वैक्सीन ज्यादा महंगी नहीं होगी। खासकर गरीब या मध्यम वर्गीय लोगों के लिए इस वैक्सीन को भविष्य में खरीदना आसान हो, इसके लिए अभी से कोशिशें तेज हो गई हैं। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक भारत की सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कोरोना वैक्सीन की कीमत $3 प्रति डोज यानी 225 रुपए तय कर दी है। शुरुआत में 10 करोड़ वैक्सीन तैयार की जाएंगी। शुरुआत में कंपनी ने इस वैक्सीन की कीमत 1000 रुपए रखी थी, लेकिन जब गेट्स फाउंडेशन ने वैक्सीन उत्पादन करने वाली कंपनियों को करीब $150 मिलियन का जोखिम फंड देने की घोषणा की, तो इससे सीरम कंपनी ने वैक्सीन की कीमत घटाकर 225 रुपए करने का ऐलान कर दिया। दरअसल ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जिस कोरोना वैक्सीन को विकसित किया जा रहा है, उसमें भारत की सीरम इंडिया पार्टनर है। भारत में इस वैक्सीन का नाम कोविशील्ड रखा है। फिलहाल वैक्सीन के दूसरे और तीसरे चरण का क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है। ट्रायल पूरा होने के बाद कंपनी WHO और दवा नियामक की मंजूरी मिलने से पहले ही वैक्सीन का उत्पादन शुरू कर देगी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में विकसित की जा रही कोरोना वैक्सीन के सफल ट्रायल के बाद सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया भारत में बड़े पैमाने पर इसका उत्पादन करेगी। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय की वैक्सीन को पिछले सप्ताह भारत में चरण 2 और 3 की टेस्टिंग शुरू करने की अनुमति मिली है, जबकि भारत में कोरोना वैक्सीन की टेस्टिंग की मंजूरी का अभी इंतजार है। टीम न्यूज नेशन। और देखिए ना, कोरोना का जो कहर है वो अब भी पूरी दुनिया को दर्द दे रहा है। दुनिया भर में कोरोना संक्रमण के करीब 2 करोड़ मामले सामने आ चुके हैं, तो वहीं हिंदुस्तान में ये आंकड़ा 20 लाख से ज्यादा हो चुका है। ऐसे में कोरोना वैक्सीन को लेकर दुनिया भर में होड़ मची है। भारत भी इस दौड़ में पीछे नहीं है। भारत ने इस वैक्सीन को लेकर एक टास्क फोर्स बनाई है। कोरोना की वैक्सीन को लेकर भारत का ब्लूप्रिंट तैयार। वैक्सीन की खरीद से लेकर टीकाकरण तक का प्लान तैयार।
अब हिंदुस्तान की टास्क फोर्स दिलाएगी कोरोना पर अंतिम जीत। कोरोना के खिलाफ सबसे कारगर हथियार माने जा रहे वैक्सीन को हासिल करने और लोगों तक इसे पहुंचाने की तैयारी सरकार ने तेज कर दी है। सरकार ने वैक्सीन की पहचान, खरीद, वितरण और टीकाकरण के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया है, जिसमें सभी संबंधित मंत्रालयों और संस्थाओं के प्रतिनिधियों को शामिल किया गया है। सूत्रों के मुताबिक इस पैनल की अगुवाई नीति आयोग के डॉक्टर वी.के. पॉल करेंगे, तो सह अध्यक्ष के रूप में स्वास्थ्य सचिव राजीव भूषण उनका साथ देंगे। इस टास्क फोर्स के पास काम होगा हिंदुस्तान के लिए एक या उससे अधिक वैक्सीन की पहचान करना। इसके साथ ही वैक्सीन की खरीदी के लिए प्लान तैयार करने की भी जिम्मेदारी होगी, क्योंकि वैक्सीन बेहद महंगा होगा। इसलिए इस टास्क फोर्स के पास टीकाकरण की प्राथमिकता को तय करने की भी जिम्मेदारी होगी। भारत सरकार की तरफ से ये कदम ऐसे वक्त पर उठाया गया है जब दुनिया भर में 6 वैक्सीन या तो फेज 3 में पहुंच चुके हैं या फेज 2-3 के संयुक्त ट्रायल से गुजर रहे हैं। ऐसे में बहुत मुमकिन है कि इस साल के अंत तक कोरोना की वैक्सीन मार्केट में आ सकती है। दुनिया के अमीर देश किसी न किसी वैक्सीन डेवलपर से करोड़ों डोज का सौदा कर चुके हैं, जिसमें भारत भी पीछे नहीं है। भारत सरकार ने इसके लिए 2 हाई पावर कमेटी बनाई है, जो वैक्सीन डेवलपमेंट से जुड़े मुद्दों पर चर्चा कर रही है। प्रधानमंत्री के प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर डॉक्टर के विजयराघवन की अध्यक्षता वाली कमेटी को भारतीय वैक्सीन डेवलपमेंट पर नजर रखनी है। इसके अलावा उन्हें विदेशी वैक्सीन जो भारतीय मैन्युफैक्चरर्स को दी गई है, उनकी प्रोग्रेस रिपोर्ट भी मॉनिटर करनी है। फिल एंड फिनिश वाली कई कंपनियों को भी सरकार साथ ले रही है। कोरोना की वैक्सीन को लेकर अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश वैक्सीन डेवलपमेंट में आगे चल रहे देशों से डील कर रहे हैं। कोरोना की वैक्सीन को लेकर मची होड़ में कहीं हिंदुस्तान पीछे न रह जाए, इसलिए इसके लिए अभी से टास्क फोर्स के जरिए ब्लूप्रिंट बनाकर वैक्सीन को हासिल करने का खाका तैयार कर लिया गया है। हिंदुस्तान में भी कोरोना को लेकर वैक्सीन की रिसर्च लगातार चल रही है। वो हिंदुस्तान की नज़र दुनिया भर के रिसर्च पर भी बनी हुई है, क्योंकि मुकाबला कड़ा है। इसलिए हिंदुस्तान की नज़र दुनिया भर के रिसर्च और डेवलपमेंट पर बनी हुई है। लिहाजा भारत ने भी अपनी कोशिशें और तेज कर दी हैं। वीडियो जर्नलिस्ट जयराम यादव के साथ मोहित राज दुबे, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। और देखिए, ब्रिटेन अमेरिका से आगे रहने की दौड़ में रूस ने कोरोना की वैक्सीन को 12 अगस्त को रजिस्टर करने का ऐलान कर दिया है। रूस का दावा है कि उसकी वैक्सीन का ट्रायल आखिरी दौर से गुजर रहा है। रूस में अगले हफ्ते से लोगों को वैक्सीन देने की तैयारी भी की जा रही है। कोरोना वैक्सीन की रेस में रूस आगे, अगले हफ्ते से वैक्सीन देने की तैयारी। रूस पर रिसर्च की चोरी का आरोप। हथियारों की होड़ में ही नहीं बल्कि कोरोना वैक्सीन की दौड़ में भी विकसित देशों के बीच महामारी मची है। खासकर रूस वैक्सीन के मामले में भी अमेरिका और ब्रिटेन से आगे निकलने की होड़ में दिख रहा है। रूस ने ऐलान कर दिया है कि 12 अगस्त को वो अपनी वैक्सीन को रजिस्टर कराने जा रहा है। यही नहीं, जल्द ही इसे लोगों को दिए जाने का फैसला भी कर लिया गया है। जिस तेजी के साथ रूस ने वैक्सीन पर रिसर्च पूरी की फिर अप्रूव की है, उसे लेकर पश्चिम देश हैरान भी है और शक की निगाह से भी देख रहे हैं। यहाँ तक कि कई देश आरोप लगा चुके हैं कि रूस ने दरअसल उनके मेडिकल और रिसर्च संस्थानों से कोविड-19 पर रिसर्च चुराई है और फिर उसका इस्तेमाल वैक्सीन बनाने के लिए किया है। लेकिन रूस का दावा है कि उसकी ये 20 साल की मेहनत का नतीजा है। सिशनोव यूनिवर्सिटी में टॉप साइंटिस्ट वादिम तारासोव ने दावा किया है कि रूस में लंबे वक्त से रिसर्च की जा रही है कि वायरस कैसे फैलते हैं। इन्हीं 2 दशकों की मेहनत का नतीजा है कि देश को शुरुआत शून्य से नहीं करनी पड़ी और उन्हें वैक्सीन बनाने में एक कदम आगे आकर काम शुरू करने का मौका मिला। इस वैक्सीन को रूस रक्षा मंत्रालय और गमेलिया नेशनल सेंटर फॉर रिसर्च में तैयार किया गया है। लेकिन पश्चिमी देशों का आरोप है कि रूस ने उनकी रिसर्च चोरी कर वैक्सीन बनाई है। अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा की सुरक्षा एजेंसियों ने बाकायदा बयान जारी कर इस बात का आरोप लगाया था कि रूस की खुफिया एजेंसियों से जुड़े हैकिंग ग्रुप APT29 ने अभियान छेड़ रखा है। उन्होंने दावा किया है कि ये ग्रुप रूस की खुफिया एजेंसियों का हिस्सा है और क्रेमलिन के इशारे पर काम करता है।
वैक्सीन पर रूस की तेजी दुनिया को हैरान जरूर कर रही है, लेकिन रूस का इरादा साफ है। सितंबर तक कोरोना वैक्सीन को विकसित कर अक्टूबर से देश भर में टीकाकरण शुरू करने की योजना है। अब देखना होगा कि अपने इस इरादे में रूस कितना कामयाब होता है। टीम न्यूज़ नेशन। देखिए, रूस तो कह रहा है कि हम काफी आगे निकल चुके हैं वैक्सीन की दौड़ में, लेकिन कोरोना की वैक्सीन को लेकर दुनिया भर के देश दिन रात जुटे हुए हैं। ब्रिटेन, रूस के अलावा और कौन से देश हैं जिन पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं? कोरोना की काट पर क्या चल रहा है दुनिया भर में, आइए देखते हैं। कोविड-19 की वैक्सीन बनाने के लिए दुनिया के देशों की भागम भाग जारी है। दर्जनों देशों के बीच वैक्सीन को लेकर रेस लगी है। 160 से भी ज्यादा वैक्सीन का डेवलपमेंट हुआ है, जिनमें से 141 प्री क्लिनिकल स्टेज में हैं। दुनिया भर में सिर्फ 3 वैक्सीन कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो फेज 3 ट्रायल में हैं। कुल मिलाकर 24 कोविड-19 वैक्सीन ऐसी है जिनका क्लिनिकल ट्रायल हो रहा है। एक बार ये ट्रायल पूरा हो जाए तो फिर कंपनियां रेगुलेटर से अप्रूवल लेकर वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर सकती हैं। अमेरिका की वैक्सीन। कोरोना वैक्सीन की विश्वसनीय रेस में अमेरिकी कंपनी मॉडर्ना का नाम भी शामिल है। बंदरों पर मॉडर्ना की वैक्सीन के नतीजे बेहद शानदार रहे हैं। वैक्सीन की सबसे बड़ी परीक्षा चल रही है। 87 जगहों पर 30,000 लोगों पर इस वैक्सीन का ट्रायल शुरू हो चुका है। साइंटिस्ट्स के मुताबिक सब कुछ ठीक रहा तो अगले साल की शुरुआत तक अमेरिका सरकार ने करीब $500 मिलियन की डील की है। मॉडर्ना ने स्पेन की लैब के अलावा स्विस फार्मा कंपनी से भी टाई अप किया है। इजराइल की सरकार ने भी मॉडर्ना की वैक्सीन में दिलचस्पी दिखाई है। दोनों के बीच डील हो चुकी है। चीन की वैक्सीन साइनोफार्म। चीन भी वैक्सीन डेवलपमेंट की रेस में बराबरी की टक्कर दे रहा है। चाइना नेशनल फार्मास्यूटिकल ग्रुप यानी साइनोफार्म की वैक्सीन ट्रायल के एडवांस स्टेज में है। 2000 से ज्यादा लोगों पर टेस्ट में वैक्सीन के पूरी तरह सुरक्षित होने का दावा चीन ने किया है। ब्राजील और यूएई में इस वैक्सीन को लेकर बड़ा ट्रायल चल रहा है। चीन के सरकारी अस्पतालों में इसका इंजेक्शन मुफ्त में दिया जा रहा है, जो कोई भी इच्छा अनुसार लगवा सकता है। प्रोडक्शन शुरू हो चुका है। चीन को भरोसा है कि फाइनल ट्रायल में भी वैक्सीन सफल रहेगी। इजराइल की वैक्सीन बायोलॉजिकल वैक्सीन। इस बीच इजराइल ने दावा किया है कि उसने कोरोना वायरस के खिलाफ एक जादुई असर करने वाली वैक्सीन को बना लिया है। इजराइल ने कहा है कि अभी उसे इंसानों पर परीक्षण के लिए सरकारी अनुमति लेनी होगी। इस वैक्सीन का सर्दी की छुट्टी के दौरान ट्रायल करने की योजना है। टीम न्यूज़ नेशन। और देखिए, देश में कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है। भारत में अब कोरोना के नए मामले अमेरिका और ब्राजील से भी ज्यादा आ रहे हैं, जबकि मौत पर भी लगाम नहीं लग रही है। देश में कोरोना वायरस का कोहराम जारी है। तमाम कोशिशों के बावजूद कोरोना का खतरा कम नहीं हो रहा। 24 घंटों में 61,537 नए केस सामने आए हैं। 933 लोगों की मौत हो गई है। वहीं संक्रमितों की संख्या बढ़कर 21 लाख के करीब पहुंच गई है। देश में कुल मामलों के 38% केस सिर्फ 5 राज्यों से हैं, जिसमें आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और बिहार शामिल है। 16 जुलाई तक जब देश में कोरोना के 10 लाख मामले थे, तब इन राज्यों से महज 19% केस ही सामने आए थे। WHO के मुताबिक पिछले 4 दिनों से दुनिया में कोरोना के सबसे ज्यादा नए मामले भारत में आए हैं। भारत में संक्रमण की बढ़ोतरी की दर 3.1% है, जो अमेरिका और ब्राजील से ज्यादा है। हालांकि मौत के आंकड़ों की बात करें तो अमेरिका और ब्राजील भारत से आगे हैं। कोरोना महामारी की वजह से देश में स्थिति गंभीर होती जा रही है। हालांकि राहत की बात यह है कि रिकवरी रेट में लगातार सुधार हो रहा है। देश में कोरोना से ठीक होने वालों का रिकवरी रेट बढ़कर 68.32% पर पहुंच गया है। अब तक 42,518 लोग कोरोना की चपेट में आकर अपनी जान गंवा चुके हैं, जबकि 14,27,000 से ज्यादा मरीज कोरोना को मात देकर अपने घर लौट चुके हैं। टीम न्यूज़ नेशन। और देखिए, नए मामले आने में जो देश की स्थिति है, भारत की स्थिति है, वो खराब होती जा रही है। अमेरिका और ब्राजील से भी ज्यादा खराब। आइए आपको बताते हैं कि देश में कितनी रफ्तार से बढ़ा है कोरोना,
मामले आने में कितने कितने दिन लगे हैं ये देखिए। 1 लाख मामले आने में पहले लगे 106 दिन। इस ग्राफ को बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये ग्राफ आपको बताएगा कि मामले किस तेजी से, किस रफ्तार से हमारे देश में बढ़े हैं। और उसके बाद 1 लाख के बाद 5 लाख मामले होने में 39 दिन लगे और 5 लाख के बाद 10 लाख मामले होने में 30 दिन का वक्त लगा। यानी कि ये जो रफ्तार थी ये कम होती जा रही थी, मामलों की रफ्तार बढ़ रही थी, दिन कम होते जा रहे थे। और 10 लाख के बाद जो 20 लाख मामले आए वो सिर्फ 10 दिन के अंदर आए। और अगर पिछले 24 घंटे की मैं बात करूं तो पिछले 24 घंटे में 61,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं, जो चिंता की बात है हमारे देश के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं। कोरोना से जुड़ा हर अपडेट सबसे पहले न्यूज नेशन पर आप देख रहे हैं।